हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से बात करते हैं द रोड राजवीर एंड स्नैपी गर्ल सपना की। द रोड राजवीर जी की डेथ को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने उनको जितना दुख सपना और उसकी फैमिली को 3 महीने पहले हुआ था, उससे ज़्यादा दुख लोग रोज़ उनकी फैमिली को दे रहे हैं। मतलब कि उनकी फैमिली को लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि उनको इस सदमे से उभरने नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। उनकी डेथ को इतना ज़्यादा, मतलब उनकी डेथ का ऐसा तमाशा बना के रख दिया है। कभी कहते हैं वो तो जिंदा हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं हमें प्रूफ दो कि उनकी डेथ हो गई। अगर प्रूफ दे दे तो ये कहते हैं ये तो राजवीर जी की बॉडी नहीं है। अगर ये तो सर्दियों के फ़ोटो हैं, ये तो गर्मियों के फ़ोटो नहीं हैं, इनको कहीं छुपाया जा रहा है। सपना ग्वालियर क्यों जाती है? उसका तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर था, ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी राजवीर जी की। पता नहीं उनकी, हाँ अरे यहाँ तक नहीं छोड़ा कि अगर राजवीर जी की बॉडी है तो ये बताओ इनकी बॉडी इतनी क्लीन कैसे है। मतलब जैसे कि राजवीर जी इनके सामने जाके रोज़ अपने कपड़े उतार के दिखाते हो कि देखो मेरी बॉडी कैसी है। मतलब मरे हुए इंसान को 3 महीने हो गए, लेकिन उस मरे हुए इंसान को भी छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ करे जाना। पहले तो यही बोला गया कि सब राजवीर जी को छुपाया जा रहा है, कहीं वो उनकी डेथ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, किसी सूरज भाटिया का एक्सीडेंट हुआ है। वो बात हो गई, सपना ने उसका प्रूफ दे दिया। अरे हमें तो प्रूफ दिखाओ, सपना ने ग्वालियर में छुपाया हुआ है राजवीर जी को। चलो जी, ग्वालियर वाला किस्सा भी साफ हो गया। सपना ने फ़ोटो दिखा दी। अरे ये फ़ोटो तो राजवीर जी की है ही नहीं, इस फोटो में तो राजवीर जी कहीं से लगी नहीं है, ये तो सर्दियों की फ़ोटो है, ये तो हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये राजवीर जी ऐसे है ही नहीं। राजवीर जी की बॉडी इतनी क्लीन कैसे हो गई? चलो सपना ने वीडियो दिखा दी। अब अगर ये राजवीर जी की बॉडी है तो ये बताओ ना, इस बॉडी पर एक भी चोट, अगर कोई गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है और वो किसी आदमी को हिट कर देती है, तो ये बताओ कि इनकी बॉडी पे एक भी चोट का निशान क्यों नहीं है? अरे बेवकूफ़ो, अक्ल के अंधो, ज़रूरी नहीं होती है कि अगर गाड़ी से किसी 120 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है और उससे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बॉडी के किसी एक पार्ट पर भी चोट लग सकती है, और ऐसे ही हुआ है। राजवीर जी के भी सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। कोई औरत तुम्हें अपनी पति के मौत के इतने प्रूफ दे क्यों? पहले ये बताओ, अगर राजवीर जी एक यूट्यूबर थे तो क्या उनकी गलती हो गई कि वो अब उनका परिवार तुम्हें साथ के साथ सारे प्रूफ दे? वो प्रूफ पे प्रूफ देती रहेगी और तुम उस पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालते रहना। मतलब कि उस लड़की को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है, एफआईआर करा। अरे जब वो एफआईआर नहीं करा रही, उसकी फैमिली वाले एफआईआर नहीं करा रहे, तो तुम क्यों उसमें इतने इंटरेस्टेड हो रहे हो कि उसमें एफआईआर कराओ? तुम्हें क्यों इतना वो है कि एफआईआर कराने का भूत सवार है तुम्हारे ऊपर? तुम्हें राजवीर जी उनसे ज़्यादा मायने रखते हैं कि तुम्हारे लिए? तुम सिर्फ एज अ यूट्यूबर जानते हो उनको, पर उनकी जो माँ है ना, उसने उन्हें पैदा किया है 9 महीने पेट में रखकर, और अपनी आंखों के सामने ही अपने 2 जवान बेटों की लाश देख ली। उस माँ से पूछो उस माँ पे क्या बीत रही है। क्या तुम इस चीज़ से ये साबित करना चाहते हो कि उसकी राजवीर जी की माँ, उनकी बहन, उनके पापा, उनकी पत्नी उन्हें इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार तुम करते हो? तुम लोगों की नज़रों में सपना को इतना गिराना चाहती हो, ये कहना चाहते हो कि नहीं भाई, सब ये इनका जो परिवार है ना, पता नहीं सपना से प्यार, राजवीर जी से प्यार क्यों नहीं करता, राजवीर से इनकी क्या दुश्मनी थी। बस एक सिर्फ मैं हूँ जो राजवीर जी के बारे में सोचती हूँ, राजवीर जी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। इनका परिवार नहीं करता राजवीर जी से बिल्कुल ही प्यार। अगर अकल के अंधो, जो तुम इतना साथ दे रहे हो उसका, ये तो बताओ क्या राजवीर जी अपने परिवार की ज़्यादा मायने रखते हैं या उसके ज़्यादा मायने रखते हैं? अगर ऐसी कोई बात होती तो उनके परिवार वाले क्या एक्शन नहीं लेते? ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो कि नहीं, सपना के सास ससुर को इतनी टेंशन नहीं है राजवीर जी की जितनी टेंशन सिर्फ मुझे है। मुझे मेरा ही 3 महीने से खाना पीना,
नींद वींद सब उड़ी हुई हैं। बाकी सपना परिवार तो पूरा आराम से सोता है, उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं है, ना उनको किसी की, ना उनको राजवीर जी की कोई टेंशन है, ना उन्हें राजवीर जी की याद आती है। वो तो बढ़िया मस्त खा रहे हैं आराम से, है ना। जाके देख के आती हो तुम घर जाके उनके कि कैसी कंडीशन है, क्या हो रहा है उनके साथ। क्या कोई एक औरत अपनी पति की झूठी मौत की अफवाह फैलाएगी? मतलब कोई बात बनानी सीखे तो तुमसे बनाना सीखे। मतलब तुमने सबके सामने ये साबित कर दिया कि बस अगर राजवीर जी की किसी को चिंता है तो बस मुझे है, मुझसे ज़्यादा किसी को चिंता नहीं है राजवीर जी की, है ना। और सब तो बेवकूफ़ ही हैं। अगर अब ये सपना ने बॉडी भी दिखा दी, अब ये वाली बात खत्म हो गई तो पता किस बात अब क्या टॉपिक चल गया है। अब टॉपिक ये चल गया है कि सपना की तो मम्मी और सपना के पापा भैया, अब सपना ने उनकी बॉडी भी दिखा दी है ना राजवीर भैया की। तो अब क्या टॉपिक चला है, अरे सपना की मम्मी और सपना के भाई को तो देखो बिल्कुल भी दुख है नहीं। वो तो देखो कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, कैसे बर्थडे केक काट रहे थे, भाई की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। और जो बहन है, जो मम्मी है, वो देखो हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। पता नहीं हमें तो उनमें बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, या कैसे हैं। मतलब यार तुम अब एक माँ बेटी के बीच में लड़ाई कराना चाहती हो। भाई ऐसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा कर सकता है कि भाई उसके एक तरफ तो उनका दामाद एक्सपायर हुआ है, उनकी बेटी विधवा हो गई, और दूसरी तरफ वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जी केक काट रहे हैं और उनकी मम्मी हंस रही हैं, मम्मी के चेहरे पर और भाई के चेहरे पर कहीं भी दुख नजर नहीं आ रहा। तो अब तुम क्या फिर से सपना की और उसकी मम्मी की लड़ाई करवाना चाहते हो क्या मायके में फिर से गर्लफ्रेंड? अरे हम तक तुम्हें मतलब क्या है यार, हम भी तो वीडियो बनाते हैं पर किसी के इतने पर्सनल नहीं जाते कि उसके घर में सीधे एंट्री कर लें। रिएक्शन देते हैं पर एक भी रिएक्शन उठा के देखो जो किसी के बारे में गलत शब्द बोला हो, एक भी कहीं ऐसे वर्ड बोले हो कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे हैं। अरे भाई इतना ही मतलब रखो ना जितना हमें मतलब रखना चाहिए। क्यों किसी की फैमिली के अंदर इतना इंटरफेयर करना, इतना इंटरफेयर करना कि उसकी फैमिली के बिल्कुल अंदर जाके बढ़ जाओ कि पहले माँ को बिल्कुल दुख नहीं हुआ लैपटॉप को देखकर। पापा को लगता नहीं यार मुझे दुख हुआ है, पापा तो ये कहते कि जो चला गया सो चला गया, अब हम क्या करें। सपना को तो देखो लगता नहीं मुझे दुख हो रहा है, वो तो लगता नहीं है मुझे दुख हो रहा है उसे बिल्कुल भी। वो तो ऐसी है, पहले सूरज से शादी कर ली, मतलब कि सपना तक को नहीं छोड़ा कि यार लगता नहीं है सारे पति की मौत का दुख है, पहले इनसे सूरज से शादी कर ली और इनका ना पहले से अफेयर चल रहा होगा देवर भाभी का। लेकिन नहीं तो वरना कोई जल्दी क्लोज कैसे आता है, जैसे देवर भाभी रिश्ता फिर एकदम क्लोज है यार। मतलब तुम लोगों ने एक औरत को हर तरह से टॉर्चर कर करके उसे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है ना। ये नहीं सोचते कि वो एक कुल 25 साल की उम्र में 2 बार उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। 2 छोटी छोटी बेटी हैं उसकी, उसके सास ससुर हैं जिन्हें वो अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। और उसे जी लेने दो, उसे आगे बढ़ने का हौसला दो। जो हो गया पीछे हो गया, उसे अब आगे बढ़ने का हौसला दो, उसे हिम्मत दो, उसे सहारा दो। इन सब से तो रहे, उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इसे इतना मेंटली टॉर्चर कर देना। उसके पति की मौत को 3 महीने हो गए और फिर भी ये कहना कि 3 महीने से तेरा पति जिंदा है, उसे छुपाया जा रहा है, उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई जा रही। कोई शादी फंक्शन था उनके घर में, कोई पार्टी थी कि आपको फ़ोटो नहीं दिखाया उनका। कई बार ऐसी कंडीशन जाती है आदमी की नहीं फ़ोटो दिखा सकते, ऐसा कोई खुशी का माहौल नहीं था उनके घर में। जब सूरज जी की डेथ हुई थी तो संभालने के लिए राजवीर भैया थे, पर उनके घर में कोई संभालने के लिए नहीं है किसी को भी, ठीक है। कितने कह देते हो कि उनकी माँ को तो लगता नहीं है, उसकी माँ के लगता नहीं उसकी माँ के देख कर कि उनकी मम्मी की राजवीर भाई की डेथ हुई थी। यार कलेजा पड़ जाता है अपने बच्चों को अगर एक खर्च हो जाती है। तो उस माँ ने तो अपने 2 जवान बेटों को खोया जिसे उसने अपनी कोख से पैदा किया था। उन 2 जवान बेटों को खो दिया अपने आंखों के सामने, उस पर देखो क्या बीत रही होगी। यहाँ तक कि अंशु को भी नहीं छोड़ा यार। अंशु को लगता नहीं है कि इसका भाई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें हनुमान जी हैं अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमें कितना दुख है राजवीर जी के जाने का, है ना। तुम्हें उनके आंसू नहीं दिखाई देते, जब वो वीडियो बनाते हैं तुम्हें उनका चेहरा दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है उनके चेहरे पे, क्या लगता है लगता आंसू। अरे रिक्वेस्ट है तुमसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुम सबसे, जितने भी लोग सपना के अगेंस्ट है, प्लीज़ उस लड़की को बख्श दो और उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, माफ़ कर दो उसे। अगर उससे कुछ गलती हुई है तो उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, उसको आगे बढ़ने दो
और उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ हम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और उसे आगे बढ़ने दो। फर्स्ट या लास्ट वार्निंग समझ लो, वरना हर किसी का साथ कुछ भी हो सकता है, गलत वे में नहीं, सही वे में। तो प्लीज़ छोड़ दो उसे, उसका पीछा छोड़ दो। उसकी लाइफ में इतना भी पर्सनली मत हो कि उसका आप बस छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो। वो आगे अपने आप सब कुछ देख लेगी, अपने आप कर लेगी। उसके हेटर्स ज़्यादा उसके सपोर्टर हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर 10% उसके हेटर्स हैं तो 90% उसके सपोर्टर्स हैं, ठीक है। जो सारे सपोर्टर्स एक साथ आ गए ना तो फिर तुम 10% हेटर्स शायद हैं मिलोगे भी नहीं। तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, बख्श दो, उनके परिवार को जीने दो। और अंकल के कहते हैं ना, अंकल को क्या चाहिए था, अंकल को सिर्फ ये चाहिए था कि जियो और हमें जीने दो, इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है।